बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ है उनको तो मालूम ही होगा, और जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा बताती चलूँ। इस्लामाबाद के सबर्ब्स में यानी कि गिरदोनवा में एक ऐसा इलाका अब डेवलप हो चुका है जिसे इस्लामाबाद ही कहा जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा इस्लामाबाद से हट कर है। जब आप मोटरवे की तरफ इस्लामाबाद से अगर जा रहे होते हैं तो आपके दाएं हाथ पर बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी बन चुकी हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर आबादी का बहुत फुकदान है। जिनमें ये टॉप सिटी भी आती है, वहाँ पे फ़िज़ाइया सोसाइटी भी है और भी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और यहाँ पर लोग जो है बड़ी तेज़ी से आबाद हो रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आबादी अभी इतनी नहीं हुई। ये सब बताने का आपको मकसद ये है कि इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया। आधी रात को एक घर से चीखों की आवाज़ आती है, और चूँकि ये घर आबादी में वाक़ था और यहाँ पर कुछ घर करीब में वाक़ थे, और इसी तरह एक घर में रहने वालों ने जब ये चीखें सुनी, कोई मदद के लिए पुकार रहा था बार बार, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये चीखें, ये आवाज़ें बार बार तवातर के साथ जब आती रही तो इन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, 15 पे फ़ोन किया। 15 पर जब उनको इत्तला दी तो 15 ने फ़ौरन ही उस गश्त पर मौजूद एक पुलिस टीम थी, उसको टारगेट दिया कि आपने इस घर पर पहुंचना है और इस घर को आपने खुलवाना है और देखना है कि यहाँ पर मामला क्या है। अब ये टीम जो है, इसमें एक लेडी कांस्टेबल भी इनके साथ थी। ये टीम जो कि उस गश्त पर मौजूद थी, क्योंकि उन इलाकों में चूँकि अभी इतनी डेवलपमेंट, इतनी आबादी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर गश्त पर पुलिस जो है ज़रा करीब में काफ़ी मौजूद होती है। अब ये जो गश्ती टीम थी ये वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया जाता है, बेल दी जाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन इन्हें भी अब चीखों की दोबारा से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जब सुनते हैं कि अंदर से चीखें आ रही हैं लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो ये दरवाज़े को अपने तौर पर खोलते हैं। जिस तरह भी टाप के अंदर बंदा जाता है, दरवाज़े को खोला जाता है और उसके बाद ये घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब ये घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर के मनाज़िर इंतहाई खौफनाक होते हैं। ऐसे मनाज़िर होते हैं कि जिसके बारे में उन्होंने शायद उस वक़्त गुमान भी नहीं किया था। अंदर एक स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर पर एक शख्स जो है वो बंधा होता है, वो चीख रहा होता है। इस शख्स को जब आज़ाद किया जाता है तो ये बताता है कि इसका नाम है इरफ़ान खान। अच्छा, यहीं पर 2 शख्स जो है, जो वहीं पर उस वक़्त कमरे में मौजूद होते हैं, इन अशख़ास को तो गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दीगर अफ़राद जिनमें एक डॉक्टर, एक असिस्टेंट और इस तरह के कुछ लोग हैं, वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब ये शख्स जो कहानी सुनाता है वो इंतहाई खौफ़नाक है, क्योंकि इस कहानी से जुड़ी एक और कहानी मुझे भी याद आ गई, जिसमें इसी तरह का वाक़या एक ख़ातून के साथ भी पेश आया था और वो वाक़या बहुत ही खौफ़नाक था। उसको भी मैं आपको बताती हूँ, और उसमें तरीक़ा वारदात बड़ा ही मुख्तलिफ़ था। लेकिन ये तरीक़ा वारदात पहले सुनिएगा कि ये लोग कौन थे, ये करते क्या थे। यहाँ पर मौजूद जो शख्स है इरफ़ान खान, उसने तो जो बताया, लेकिन यहाँ पर जो 2 लोग गिरफ़्तार हुए उनके बारे में बताऊँ। एक शख्स का नाम है आकिफ़ और इसका ताल्लुक जो है लाहौर मॉडल टाउन से है, टाउनशिप से है, और दूसरा शख्स है मोहम्मद नसीम, उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर कोटली शहर से है। ये 2 अशख़ास गिरफ़्तार होते हैं और बाकी के अफ़राद यहाँ से फ़रार हो गए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें एक डॉक्टर भी शामिल था। अच्छा, अब ये इरफ़ान नामी शख्स जो है ये पुलिस को बताता है कि एक ऐड जिस तरह मुख्तलिफ आते हैं आपके सोशल मीडिया पेजेस पर, वहीं पर एक ऐड आया नौकरी के लिए। ये शख्स जो है इस्लामाबाद का ही रिहायशी है। ये कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में था, मुझे एक ऐड का पता लगा, मुझे वहाँ से नौकरी का पता लगा, नौकरी में इंसेंटिव्स बहुत अच्छे थे और मैं जिस मुकाम पर मुझे कहा गया, वहाँ पर मैं पहुँच गया। ये कहता है, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जहाँ पर 3 अफ़राद थे, और ये 3 अफ़राद जो है, इन्होंने एक बड़े अच्छे माहौल में एक जगह मुझे बुलाया था, एक घर सा था, ऑफ़िस सी लुक थी उसकी, और वहाँ पर जब मैं जाकर बैठा तो इन्होंने मुझसे अच्छे से बातचीत की, तकरीबन तमाम मराहिल तय हो रहे थे, चाय मँगाई गई, मुझे चाय दी गई और मुझे लगा कि मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं और मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और हँसी-खुशी मैंने चाय पी और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे एक चक्कर आया, मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं पीडब्ल्यूडी में था। वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट कराए जा रहे थे। तभी मैं यही समझा कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं बेहोश हुआ था, मुझे ये बताया गया आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, आप बेहोश हो गए थे, तो फिर आपको यहाँ ले आया गया। तो कहते हैं वहाँ पर भी टेस्ट वग़ैरह मेरे कराए गए। मैंने उनसे बल्कि कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप परेशान ना हो, और मेरे वो टेस्ट वग़ैरह किए गए, ब्लड सैंपल लिया गया, ये सब कुछ हुआ और उसके बाद ये लोग मुझे अपने साथ इस मकान में ले आए।
मैं समझा कि मेरे साथ चूँकि नौकरी के मामला तय हो गए हैं। मैंने उनसे कहा भी कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप आइए हमारे साथ और बैठिए थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। और मैं अपने घर वालों को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो मुझे उन्होंने मतलब कहा कि आपका फ़ोन शायद वहीं पर कहीं आप गिरे हैं तो गिर गया है, और वो मेरे पास उस वक़्त नहीं था, तो मैं कहीं घर वालों को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मैंने इनसे कहा अपना फ़ोन दे दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप कीजिएगा फ़ोन, पहले हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर। कहते हैं मेरे वहमो-गुमान में भी उस वक़्त नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। कुछ इस तरह के मामलात हुए जो सुनने को मिल रहे हैं। मैं आपको एक सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन इस वक़्त दे रही हूँ। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरह की है कि ये शख्स जो है इसकी तबीयत ख़राब हुई, इसका टेस्ट हुआ पीडब्ल्यूडी में, उसके बाद फ़ोन के हवाले से कि भई सवाल आते हैं ना ज़हन में कि फ़ोन क्यों नहीं किया, इसने वहाँ पीडब्ल्यूडी में ही शोर क्यों नहीं मचा दिया। लेकिन वहाँ तक तो ये अभी कन्फ्यूज़्ड ही था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद इसको वहाँ पर जब लाया गया, तो उसके बाद वो कहता है कि वो ये मकान था। इस मकान में मुझे लाते साथ ही यहाँ स्ट्रेचर पे बाँध दिया गया, और फिर मुझे जो अंदाज़ा हुआ और जो मैंने मामलात देखे तो मुझे समझ आ गई कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैंने चीखो-पुकार की, चिल्लाने की कोशिश की, और शुक्र है कि मेरी इस चीखो-पुकार को हमसाए में मौजूद लोगों ने जो है सुन लिया। अब इस घर के अंदर से क्या मिला ज़रा सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इस घर की, मकान की जब तलाशी ली गई, तो मकान के कमरों से बहुत से आलात मिले, ऐसे आलात जो कि ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से फ़रार होने वालों में, क्योंकि जो लोग 2 गिरफ़्तार हुए, उन्होंने उन लोगों के बारे में बताया कि वो 2 जो 6-7 लोग यहाँ से फ़रार हुए हैं, वो कौन है, उनमें एक डॉक्टर भी है, एक उसका असिस्टेंट है, और ये जो घर मकान है, ये इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा था बड़े अरसे से। यहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे, यहाँ पर इन अशख़ास को लाया जाता था, इनका ऑपरेशन किया जाता था और इनके गुर्दे निकाले जाते थे। और ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह था, क्योंकि गुर्दे जो है ये बड़े तरीके से इन्हें निकाल कर, इन्हें सेव करके इनको बाहर भिजवाया जाता था। ब्लड ग्रुप जिससे मैच होता था, जिसकी अशद ज़रूरत थी, उसको निकाल कर फ़ौरन बाहर भेजा जाता था, और इनको करोड़ों में इसमें पेमेंट होती थी। और ये पेमेंट जो है ये फिर इन तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये पूरा एक गैंग था जो कि ये काम कर रहा था, और लोगों की जान की परवाह किए बगैर। अच्छा, यहाँ तक मालूम हुआ है कि ऑपरेशन करते हुए किसी किस्म के प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको नहीं ख्याल रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो आलात थे वो इतने कलील थे कि जिनको देखकर पता लग रहा था कि यहाँ पर जिसका भी गुर्दों से मुताल्लिक ऑपरेशन होगा तो उसके सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है। पूछा जब इनसे गया कि जिन लोगों के यहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं तो उनके साथ पे क्या किया जाता है, तो मालूम हुआ कि या तो उनको बेहोश करके कहीं न कहीं हम छोड़ आते हैं, मर जाता है कोई, दफना दिया जाता है। यहीं के कुछ कब्रिस्तान का भी उन्होंने ज़िक्र किया। बहुत ही खौफ़नाक, मैं कह रही हूँ, इन्होंने तफ़सीलात बताई। यहाँ पर सवाल ये है कि ये धंधा जो है यहाँ पर, अब तो पता लगेगा कितने अरसे से हो रहा है और क्या कुछ यहाँ पर होता आ रहा था। लेकिन अगर तो ये मामलात इतने अरसे से हो रहे हैं तो ये छुपे हुए कैसे थे? कैसे इतने लोगों को यूँ ट्रैप कर लेते थे? उनके घर वाले कोई रिपोर्ट कराते थे, नहीं कराते थे? वो पुलिस इन तक पहुँच क्यों ना पाई अब तक? और ये जिन लोगों को दफनाते थे, ये तमाम तर मामलात जब खुलेंगे तो पता लगेगा कि न जाने और कौन-कौन इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है। एक बड़ा ही खौफ़नाक गिरोह है। इसी तरह का एक वाक़या एक लड़की के हवाले से आज से कुछ अरसा पहले पेश आया था, और वहाँ पर भी यही मालूम हुआ था कि इसी तरह के अज़ा निकालने वाला गिरोह है। और वहाँ पर ये लड़की जो है ये बेसिकली एक ब्यूटी पार्लर गई थी, और वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसके साथ ये तमाम तर मामलात हुए थे, जहाँ पर ये फेशियल मसाज ले रही थी और वहाँ पर इसको बेहोश किया गया, और उसके बाद ये लड़की जो है ये गायब हुई और कहाँ से कहाँ पहुँची। ये एक ऐसा वाक़या था जिसको आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एनीवे, इस वक्त ये वाक़या जो है ये रिपोर्ट हुआ है, और अब इस पर काम किया जा रहा है, इस पूरे गिरोह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत ख्याल रखिए, किसी पर ऐसा अंधा एतबार ना कीजिए। इंटरव्यू पर जाइए तो चाय ना पीजिए, पानी ना पीजिए, किसी को साथ लेकर जाइए, क्या ही मर्द हो क्या ही औरत हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।